Hi, my beautiful Taurus, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके टॉरस, ये है आपकी यस थोड़ी लाइट कम थी तो मैंने लाइट जला ली. या ओके टॉरस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स सी. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Taurus in the month of November 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is the Five of Cups. Okay, intention of your person, the Sun. Future action of your person, Five of Pentacles. Okay, your energy, Four of Cups. Your intention, Eight of Cups. Your future action, Eight of Wands, and future of this overall connection is Knight of Cups. Bottom of the deck is Page of Wands in reverse. Okay. वैसे तो ओवरऑल एनर्जी सही है, बट वाई फाइव ऑफ कॉइन्स? व्हाट इज इट? फाइव ऑफ कॉइन्स क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज एंजल्स. वाई वाई वाई? एस ऑफ वंस क्यों आया है? वो ईगो मुझे लग ही रहा था. ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो बाय द वे. है ये मतलब ये रिलेशनशिप वाला पंगा चल रहा है मुझे. मुझे पंगा चल रहा है मुझे जो दिख रहा है टॉरस. एंड शुरुआत करते हैं. जोडियाक साइन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, सैजिटेरियस एंड आई विल से अनदर टॉरस. चलो हाँ, अनदर टॉरस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. आई मीन क्या है ये टॉरस? व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन? इंटेंशंस तो सही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बट वेरी मच डिसअपॉइंटमेंट्स, वियर्डनेस, ज़ीरो इमोशनल कंपैटिबिलिटी. ओके ठीक है, डिटेल में डिस्कस करते हैं. द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज फाइव ऑफ कप्स. देखो ये दोनों बहुत सिमिलर एनर्जीज होती है, फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स. इन दोनों को ना मैं साथ में बताना चाहती हूँ. ठीक है, मतलब मैं इनकी भी एनर्जी बताऊंगी, आपकी भी एनर्जी बताऊंगी, क्योंकि दोनों का देखो प्लेसमेंट्स, टैरो कार्ड रीडिंग में प्लेसमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कहाँ कौन सा क्या प्लेसमेंट आया. दोनों की ही सिमिलर एनर्जी, आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो. एंड चलो पहले ऐसे ही इनकी एनर्जी से शुरुआत करते हैं. मतलब करंट एनर्जीज में इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको इमोशनली बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हो. सेम चीज़ आप फील करो, बट आपके एनर्जीज में फिर डिटेल में आएंगे, फिर दोनों एक साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे. इन देयर करंट एनर्जीज इन्हें लगता है यार भाई टॉरस तो बिल्कुल नासमझ इंसान है, टॉरस को तो मेरे इमोशंस की पड़ी ही नहीं है. ऑल्सो सेकेंड, यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपका पर्सन की प्रॉब्लम बताऊँ क्या है टॉरस? ये इंसान पास्ट में अगर 2 महीने पहले अगर आप कहीं घूमने गए और अगर आपने कुछ बोल दिया, वो उस मोमेंट पे या उस दिन में या 1-2 दिन बाद कभी आपको कन्फ्रंट नहीं करेंगे. पास्ट की बात है जो कि एकदम फालतू की बात है, जो एकदम कुछ भी सेंस नहीं बनता है, उसको 3 महीने बाद लड़ाई में यूज़ करेंगे. अरे आपने तो 3 महीने पहले जब हम मूवी देखने गए थे तब आपने ये बोला था, ये किया था, वो किया था. सो यहाँ पे करंट एनर्जीज में व्हाट आई एम सीइंग इज कि बहुत ग्रजेस रखते हैं आपके अगेंस्ट. जब कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है, उसे उस टाइम डिस्कस ना करके, या चलो ठीक है आपको उस टाइम समझ नहीं आती, बाद में समझदारी आती है, उस टाइम डिस्कस ना करके ये बाद में अपना गुस्सा या अपना ग्रज निकालते हैं. एक तो ये एनर्जी है. दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिख रहे हैं कि देखो रिश्ते में जिसे हम कहते हैं मनाना और रूठना, जो हम राधा कृष्ण की जोड़ी में होता है कि राधा रानी नाराज़ हो जाती थी तो कृष्ण मनाते थे, या कृष्ण नाराज़ हो जाती थी तो राधा रानी. तो ये जो रूठना मनाना वाला जो जो चीज़, जो एलिमेंट होता है, वो प्यार का ही एलिमेंट होता है. हम रूठते भी, जैसे कहते हैं ना कि हम नाराज़ या गुस्सा उन्हीं से होते जिनसे हम प्यार करते हैं. हम बाकी गैरों से थोड़ी ना नाराज़ होते हैं, गुस्से में होते हैं. हम अपनों से ही तो गुस्से में होते हैं, नाराज़ होते हैं. तो रूठना मनाना वाला जो सिलसिला होता है वो आई थिंक एक वो थोड़ा सा एक ब्यूटीफुल एलिमेंट होता है इन स्पेशली इन अ लव रिलेशनशिप. एंड यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि ये चाहते हैं कि हमेशा मेरे इमोशंस की कदर ज़्यादा की जाए. हाँ भाई ठीक है, हम आपके इमोशंस की कदर कर लेंगे टॉरस, आप उसके लिए भी रेडी हो. अगर
हम 10 बार में से 10 टाइम्स में से हम 10 टाइम्स अगर आपके इमोशंस की कदर कर रहे हैं तो 5 बार तो मेरे भी इमोशंस की कदर कर लो ना। इतनी तो मेरे अंदर भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। सो व्हाट आई एम सीइंग इज दैट अ वेरी सेल्फिश, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड एनर्जी फॉर यू। इन्हें आपके इमोशन, यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ इमोशनल खेल का है। इमोशनल कंपैटिबिलिटी मे बी पास्ट में आप दोनों की बहुत अच्छी थी, बट अभी आप दोनों एक दूसरे को इमोशंस, एक दूसरे को लिए इमोशनली समझ ही नहीं पा रहे हो। एक और इशू है कि इंसान इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, सोचती हैं अपने बारे में, आपके बारे में, लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, उस वजह से उस नेगेटिविटी से कभी निकल नहीं पाते, उस नेगेटिविटी वाले जोन से, उस क्लाउड से निकल नहीं पाते कि भाई तुम हमें मनाओ, हमें तुम्हारे इमोशंस का पता नहीं, भाड़ में जाओ तुम। तो दैट इज देयर करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू। कोई डिप्रेशन नहीं है। अगर आपको लग रहा है ये डिप्रेशन में चले गए हैं, डिप्रेशन वाली एनर्जीज बहुत अलग होती हैं, वो अलग भयानक कार्ड्स होते हैं टैरो में, या वो भयानक एनर्जीज होती हैं, वो नहीं दिख रही हैं। ये सब नाटक कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे कहते हैं ना ड्रामे करना, हमारे यहाँ ये सब ड्रामे करना बोला जाता है। जिस रिलीजन, मतलब जिस रीजन, नॉट रिलीजन, जिस रीजन से मैं हूँ, फालतू नाटक करना, अरे वो नाटक कर रहा है। इट इज़ नॉट अ मेंटल हेल्थ इशू। अगर आपको लग रहा है इन्हें मेंटल हेल्थ इशूज हो गए, ये मेंटल हेल्थ नहीं है इशू भाई। नो, दिस इज नॉट अ मेंटल हेल्थ इशू। ये ड्रामे कर रहे हैं, नौटंकी। इंटेंशंस तो प्योर है। इंटेंशंस में मैं क्या बोलूँ, प्यार करते हैं आपसे, प्यार करते इसलिए तो इतना इतना झेल रहे हैं, इतनी नौटंकी कर रहे हैं। आजकल तो आदमी भी बड़े वो हो गए कि अरे हम नाराज़ हो गए तो हमें मनाया जाए। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस ये ट्रीटमेंट क्या चल गया लड़कों का, ये भी मुझे नहीं समझ में आता है। बट एनीवे, ठीक है, रूठना मनाना चलता है, बट इंटेंशन में दे रियली लव यू। प्यार करते हैं, बिल्कुल प्यार करते हैं। आई थिंक प्यार, ये जो आया है ना कार्ड, ये जो एनर्जी है ना, यही सेविंग ग्रेस है इस रीडिंग की आज में। यही सेविंग ग्रेस है। ये नहीं आया होता तो मैं कुछ, मेरी रीडिंग किसी और डायरेक्शन में जाती, बट दिस इज अ सेविंग ग्रेस ऑफ योर कनेक्शन। और ये सेंटर में आया है, इंटेंशन में आया है। दे रियली लव यू, दे वॉन्ट यू, ऑफकोर्स आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। बट मुझे आजकल कपल्स में एक पैटर्न चल गया है कि हाँ भाई, शादी करनी है इसी इंसान से या इसी के साथ रिश्ता निभाना है, बट प्रेजेंट मोमेंट में जैसे देर इज समवन, देर इज अ सर्टन फ्रेंड ऑफ इन माई लाइफ में, एक फीमेल फ्रेंड है, उसके बंदे के साथ 6-7 महीने से रिलेशनशिप अच्छा चल ही नहीं रहा है, और अभी भी दोनों का इंटेंशन है हमें शादी करनी है। वेरी गुड, आपको शादी करनी, शादी करना तो बहुत प्योर इंटेंशन माना जाता है, बट अभी तो रिश्ता सुधार लो। क्या पता 1 साल बाद तुम दोनों जिंदा भी रहोगे कि नहीं। यू डोंट नो, लाइफ भाई कभी भी एंड हो सकती, कुछ भी हो सकता है। मैं उसको ये नहीं बोल रही यार तुम नहीं रहोगे, बट फ्यूचर का जब कुछ गारंटीड नहीं है, जब अभी रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू गिव यू कमिटमेंट, या तुम दोनों रेडी होगे कि नहीं। लड़ाई झगड़ा चलना इज नॉर्मल बात होता है, हर रिश्ते में प्रॉब्लम होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। बट अभी महीनों हफ्तों लड़ाई चल रही है, इमोशनल ड्रामे चल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहा है, तो इंसान ड्रेन्ड हो जाएगा। आई थिंक यू गाइज नीड काउंसलिंग, लिटरली यू गाइज नीड कपल काउंसलिंग। फ्यूचर एक्शन, बहुत ईगो ड्रिवन है ये इंसान। एस ऑफ वंस इज ऑल अबाउट ईगो, इसलिए मैंने क्लैरिफाई किया कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। ईगो है, ईगो है, अकड़ है। तुम नाराज हो तो हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे, हम सख्त इंसान बन जाएंगे। हम नाराज है तो आप एकदम नदियां बहाओ आंसुओं की। फ्यूचर एक्शन इज एनीवे वेरी नेगेटिव। हमेशा आप पे ब्लेम करते रहेंगे, कांस्टेंट नैगिंग, कांस्टेंट ब्लेमिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे प्यार करते हो तो पॉजिटिव रहना सीखो ना। इंसान अब ये रीडिंग अपने पर्सन को भेजो, और मेरी रीडिंग सबके सामने देखा करो भाई, सबके सामने, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ मेरी रीडिंग देखो। मैं कोई गलत बात नहीं करती हूँ, मैं कोई अश्लील बातें नहीं करती हूँ। वट एवर इट इज़, मैं सीधा मुंह पे बोलती हूँ। येस ऑफकोर्स 18 ईयर्स एंड अबव के ही, आई थिंक 18 ईयर्स एंड अबव के ही लोगों को मेरी रीडिंग देखना चाहिए। टैरो रीडिंग वैसे भी एक अडल्ट पर्सन की जर्नी होती है। मैं एनीवे बच्चों की रीडिंग कभी नहीं करती हूँ। बच्चों की रीडिंग ओनली अगर पेरेंट्स, अगर उनकी कोई हेल्थ इशू चल रही है, दैट्स इट। आई ओनली चेक ओनली हेल्थ, अदरवाइज मुझे नहीं, नो। 18 साल से नीचे के बच्चों की ना तो टैरो करनी चाहिए, ना कुंडली देखना चाहिए, ना कुछ देखना चाहिए। आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट, आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। सो आई एम नॉट सीइंग अ चेंज इन एटीट्यूड। आई डोंट नो ये चल क्या रहा है इस पर्सन का। फ्यूचर ठीक ठाक है, बट क्यों नहीं इनका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, किस बात का अकड़ है। एक लड़का, यही तो आजकल प्रॉब्लम है।
खुद तो कुछ होते ही नहीं है, लड़की पट जाती है, लड़का पट जाता है, तो अपने आप को इतना महान साहब अपने आप को इतना महान समझते हैं, अरे मेरी लाइफ में तो पार्टनर है, ये है, तो उसी की ही डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। अरे एक पार्टनर होना कोई अचीवमेंट होता है कि? अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी का बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है तो ये अचीवमेंट होता है लाइफ का? मतलब अगर किसी इंसान के अगर एक किसी इंसान के मम्मी पापा नहीं है, वो अनाथ है, या फिर किसी के अगर एक पेरेंट की डेथ हो गई तो वो अनलकी हो गया। एक बात बताइए मुझे, जब हम एक अनाथ बच्चे को हम कभी अनलकी नहीं बोलते हैं या कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो एक पार्टनर होना ना होना से लक का क्या फैक्टर होता है? तो ये भी अकड़ है इस पर्सन के अंदर। तो तमीज से निभाओ ना रिश्ता, क्यों नहीं निभाया जा रहा है टॉरस के साथ? A very problematic connection, I'll say, and they need to change their behavior. I'm so sorry to say this. Let's talk about your energy, 4 of Cups. मेरे हिसाब से तो एक और एनर्जी, यहाँ पे 2 एनर्जी बड़ी स्ट्रांगली दिख रही है, दोनों कब साथ में बताते हैं, यही एलिमेंट है। इनके लाइफ में दूसरे लड़के लड़की अप्रोच कर रहे हैं, कभी कभार ये सोचते हैं आपको डंप करने को, और आपकी लाइफ में भी कुछ आई थिंक ऐसे दोस्त हैं या लोग हैं जो आपको बोल रहे हो कि क्या ये झेल रहे हो इनका नॉनसेंस बिहेवियर, आपको दूसरे लड़के लड़कियों का ऑफर आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, एक होता है ना कोई ऑफर कर रहा है, कोई आपको ऐसा इंसान दिख रहा है जो इनसे बेटर है। मेरे हिसाब से आप दोनों के पास ऑप्शंस है, सब हैं, बट आप दोनों इसी में स्टक हो। एंड इन योर एनर्जी आप भी नाराज़ हो पे, शायद आप पहले बड़े पॉजिटिव थे टॉरस की, नहीं यार मैं संभाल लूँगा संभाल लूँगी, कोई बात नहीं, फेज़ है, चलता है, ठीक हो जाएगा। बट आप भी इमोशनली ड्रेन्ड हो गए हो। आपके शायद फ्रेंड्स या कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो समझा रहा है कि आप ये क्या झेल रहे हो। सो यू आर ऑल्सो स्टक, यू आर ऑल्सो इमोशनली कि आपका भाई चल क्या रहा है। आप ये सोच रहे हो कि मैंने इस इंसान को इतना मैं प्यार कर रही हूँ, ये समझ ही नहीं रही हैं, ये पता नहीं इनको प्रॉब्लम क्या है। सो यू आर नॉट एबल टू डी कोड देयर बिहेवियर, एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर वॉचिंग दिस टैरो कार्ड रीडिंग। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। नौटंकी, ईगो इज ईगो ड्रिवन। इंटेंशंस में यू वांट टू वॉक अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन। इंटेंशन में तो आपको है कि भाई मेरा हो गया है, आई एम डन, जाओ। ये नॉनसेंस बिहेव करते फिर 10वें दिन बोलते थे आई स्टिल लव यू, आई स्टिल लव यू। अरे पागल बना रखा है क्या अपने सामने वाले को, टॉरस को, मेरे सब्सक्राइबर को, मेरे व्यूवर को? इंटेंशन में यू वांट टू ब्रेक अप विद दिस पर्सन। मैं सीरियसली एक चीज़ सजेस्ट करूँगी टॉरस, आपको अभी ब्रेकअप मत करो, क्योंकि पोटेंशियल है, सब ठीक हो जाएगा। होप है, होप है, सब ठीक हो जाएगा। इनको सीधा सीधा आई वुड सजेस्ट यू, मैं अब आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ, टिप दे रही हूँ। इफ़ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो, मैं आपको एज अ फ्रेंड ही समझा रही हूँ, एज अ बिग सिस्टर मान लो या जो भी मान लो। यू वॉन्ट टू ब्रेकअप विद दिस पर्सन, आपका दिख रहा है, यू आर डन विद दिस पर्सन, दे आर ऑल्सो डन विथ यू, बट ये ईगो ड्रिवन इतना ज़्यादा है कि ये खुद से ब्रेकअप नहीं करेंगे। यू ऑल्सो वॉन्ट टू ब्रेकअप, बट आपका इमोशनली, आपका होता है ना सर से पानी ऊपर चला जाना, मैं शायद वो गलत मुहावरा बोल रही हूँ, पानी सर के ऊपर से चला जाना, मतलब लिमिट्स क्रॉस हो जाना, वो आपकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है। बट मैं आपको सीरियसली एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, इस मंथ में हो सके तो, अगर आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन नहीं है, एक ही शहर में रहते हो या जो भी जगह पे रहते हो, मिलो और देखो, प्यार से ना बात करो इस इंसान से, इनको समझाओ, इनको बोलो देखो यार, ये जो 6-7 महीने, ये कम से कम 5 महीने से ये नौटंकी चल रही है, एटलीस्ट सिंस 5 मंथ्स या फिर इस साल की स्टार्टिंग से। इनको समझाओ कि देखो आप भी रिश्ते में हैं, मैं भी रिश्ते में हूँ, आपकी भी रिस्पेक्ट उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी मेरी रिस्पेक्ट है। तो आई थिंक हमें क्या करना चाहिए, हमें एक पॉजिटिव और एक नई शुरुआत करना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी जो शिवानी दीदी हैं, उन्होंने एक चीज़, मैं उनका एक रील देख रही थी, बहुत अच्छी बातें करती हैं वो, और उन्होंने एक रील में, एक शॉर्ट्स में मैंने ये बोला था, मैं उन्हीं का ही कोट कर रही हूँ जो मैं बोल रही हूँ, कि अगर कोई रिश्ता या कोई भी दोस्ती, चलो अगर कोई भी दोस्ती या कुछ भी रिलेटिव के साथ, किसी के साथ भी, उनके साथ आप मिलिए, बात करिए, बोलिए कि पास में जो हुआ उसे भुला के अब हम एक फ्रेश स्टार्ट करते, ज़ीरो से शुरुआत करते, बट विद पॉजिटिव इंटेंशन एंड विद पॉजिटिव एनर्जीज। और यही चीज़ आपको करनी है अपने पर्सन के साथ, कि आप मिलो और बोलो कि यार अब ना जो हुआ पास्ट में उसे भुला के, और एकदम मैं आपको फ्रेश एनर्जी से आपके साथ रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और आप भी, मैं भी चाहती हूँ आप भी उस एनर्जी से आओ। पास की जितनी भी ग्रजेस हैं, नेगेटिविटी है, रोना है, गाना है, ये है वो है, उसे सब हटा के हम एक फ्रेश शुरुआत करते हैं।
अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, हो सके तो वीडियो कॉल पे, आई थिंक आपको फेस टू फेस देखना चाहिए एक दूसरे को। और अब आज के टाइम पे इतनी सुविधा है वीडियो कॉल की सबकी, तो उसका सबका फ़ायदा उठाओ ना। एक चांस देना है, यू हैव टू कम फॉरवर्ड, क्योंकि ये ईगो ड्रिवन है। और तब भी नौटंकी करते हैं, तब तो मेरे एटीट्यूड में आ जाओ, बोलो गेट आउट, बोलो। अगर आप ये बात करने के बाद भी ये बोलते हैं कि अरे मुझे नहीं मतलब, अरे जाओ, अरे गेट लॉस्ट, आई डोंट केयर, तो बोल दो अरे तू गेट लॉस्ट, यू गेट लॉस्ट, नाउ आई डोंट केयर। फिर अपना स्टैंड लो। यू हैव टू गिव दिस पर्सन अ बेनिफिट ऑफ डाउट, एक चांस और दो। मुझे ऐसा दिख रहा है जब आप वो पॉजिटिव शुरुआत से एक पॉजिटिव फ्रेश स्टार्ट करोगे, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो फिर से स्टेबल हो जाएगा, फिर से म्यूचुअलिटी, इमोशनल जो फीलिंग्स हैं वो फिर से फ्लो होंगी। पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, बिल्कुल रिश्ता सही हो सकता है, बट आपको एक राइट अप्रोच, एक राइट डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ना है इस पर्सन के लिए। और जो मैं बोल रही हूँ, मैं कोई गलत एडवाइस नहीं दे रही हूँ, जो मुझे एनर्जीज दिख रही हैं वो मैं बोल रही हूँ। मैं बिल्कुल ज़रा भी नहीं बोल रही हूँ कि आप ब्रेकअप कर दो और हट जाओ इस कनेक्शन से, होता तो मैं बोल देती। बट मुझे दिख रहा है कि आपको एक, यू आर द वन हु शुड टेक दिस रिलेशनशिप इन अ गुड डायरेक्शन। मैंने वो जो बी के शिवानी जी का, उन्हीं का कोट किया मैंने, कि एक फ्रेश स्टार्ट। और तब भी नौटंकी करते हैं, फिर तो भाई आप मुझे जानते हो, और मैं अपने सब्सक्राइबर्स की, मैं अपने व्यू, अगर आप एक बार भी वीडियो देख रहे हो, इतना नॉनसेंस फिर किसी की बर्दाश्त नहीं करते हैं। फिर तो बोलो अरे चलो तुम निकलो, तुम हो कौन, तुम किस खेत की मूली हो। अगर तब भी नहीं सुधरते हैं इस कॉन्वर्जेशन के बाद भी, देन आई थिंक देन यू कंप्लीटली डिजर्व अ लॉट बेटर देन। बट आई थिंक इनका ईगो डाउन होगा, पोटेंशियल है अच्छे फ्यूचर का, तो एक लास्ट चांस दो। और अगर लास्ट चांस देने के बाद भी ये नौटंकी कर रहे हैं, ईगो में आ गए हैं, ब्लॉक कर रहे हैं ये, तब तो भाई फिर तो बोलो गेट आउट। ठीक है टॉरस, आई थिंक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनर्जीज हैं, इमोशनल डेप्थ बहुत मिसिंग है, एंड सिंस प्यार है इनके माइंड में, आपके भी इमोशंस हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी है, बट विथ इन अ, यू शुड जस्ट बी इन अ गुड राइट डायरेक्शन, दैट्स इट। ठीक है टॉरस, दिस वाज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है, एक्चुअल गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग बुक कराओ भाई, उसी में आपको एक्चुअल अच्छी गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, एंड दिस वाज योर रीडिंग, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।